हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं सूर्य बेगा अप्सरा साधना, जिसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। ये साधना YouTube पर पहली बार है, अभी तक किसी ने नहीं डाली है। पूरा YouTube खंगाल लीजिएगा। सूर्य बेगा अप्सरा साधना। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका फर्ज है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूं। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इस नंबर के सिवा मैंने कोई दूसरा नंबर अपने चैनल पर नहीं दिया है। यदि हमारे चैनल पर मेरी कमेंट बॉक्स में कोई चोर फ्रॉड अपना नंबर छोड़ता है, ऐसे नंबरों पर आप संपर्क ना करें, सावधान रहें। यदि आप ऐसे नंबरों पर संपर्क करते हैं, आपके साथ ठगी, धोखाधड़ी कुछ भी होता है, फिर उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता, क्योंकि मैंने नंबर अपना बोल के एक ही नंबर बताया है, दूसरा नंबर कोई दिया नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूँ, यदि आप मानवतावादी हैं, यदि आप अध्यात्मवादी हैं या आप सनातनी हैं, आप किसी भी जाति धर्म से हैं, देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमसे जरूर जुड़िए, संगठन में सदस्य बनिए। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हो। मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वैदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, तीज त्योहार, सत्संग, प्रवचन इत्यादि बहुत कुछ ज्ञान दे रहा हूं और आगे भी देता रहूंगा और दे भी चुका हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मंगोलिया शासन में बहुत सी पद्धतियां नष्ट हो गई। इस समय जो ज्ञान बचा है, एक बूंद भी नहीं बचा समुद्र का। इतना समुद्र नष्ट हो गया ज्ञान का, ये समझ लो आप। तो सूर्य बेगा अप्सरा की साधना उसी श्रृंखला में आती है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। सूर्य बेगा नाम क्यों है? क्यों वो सूर्य के रथ के साथ हमेशा चलती हैं। सूर्य के रथ के साथ भविष्य पुराण में वर्णन है। कुछ देवता भी चलते हैं, कुछ राक्षस भी चलते हैं, कुछ ऋषि भी चलते हैं, कुछ अप्सराएं भी चलती हैं, यक्षणियाँ भी चलती हैं, योगिनियाँ, किन्नर और कुछ राजा भी चलते हैं सूर्य भगवान के रथ के साथ। सूर्य भगवान अकेले नहीं चलते हैं, सूर्य भगवान की रक्षा के लिए, मतलब जैसे राजा के साथ सब लोग रहते हैं ना, तो ऐसे ही सूर्य भगवान के साथ सब लोग रहते हैं। तो उन्हीं में से एक हैं सूर्य बेगा अप्सरा, जिसकी साधना YouTube पर पहली बार केवल जया तंत्र मंत्र केंद्र चैनल के द्वारा प्रकाशित की जा रही है। मेरी नकल यानी मेरी कॉपी कोई भी कर ले, मैं कभी मना नहीं करता। कुछ लोग अपनी कॉपी करने के लिए मना करते हैं, मैं कहता मेरी कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ज्ञान तो प्रचार होगा, लेकिन तोड़ मरोड़ के मत पेश करो। ये मेरा निवेदन है उन यूट्यूब पर लोगों से भी। अगर मेरे कोई ज्ञान को अपने चैनल के माध्यम से प्रकाशित करता है तो जैसा का तैसा ही प्रकाशित करो। अपनी फायदा के चक्कर में पब्लिक का नुकसान मत करो, तोड़ मरोड़ मत करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सूर्य बेगा अप्सरा की साधना। सूर्य बेगा, देखिए पहले मैं आपको बता दूं, सूर्य बेगा बहुत ही पवित्र अप्सरा हैं। इनको आप माता बहन रूप में आप सिद्ध कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उल्टी सीधी बातें नहीं सोचनी चाहिए। अप्सराओं को लोगों ने एक इतना ज़्यादा बदनाम करके ऐसे ऐसा बना दिया है, यूट्यूब पे दिखा दिया है जैसे केवल भोग की वस्तु, जबकि अप्सरा देव योनि से आती हैं। देवी योनि से अप्सरा हैं, यानी देव योनि से। जैसे अपन लोग मानव योनि में हैं, तो ऐसी अप्सरा देव योनि में आती हैं। और वैसे गंधर्व योनि में अप्सराओं का
प्रादुर्भाव गिना जाता है। और कुछ अप्सराएं यक्ष वर्ग से भी आती हैं, कुबेर के यहाँ रहने वाली, कुछ गंधर्व वर्ग से आती हैं, लेकिन देव योनि ही सब कही जाती हैं ये सब। तो देव योनि में ही अप्सराओं की गिनती है। और आप भागवत या कोई भी पुराण उठा के देखिए, जब सागर मंथन हुआ तो लक्ष्मी के साथ ही रंभा भी प्रकट हुई थी समुद्र से। तो अप्सरा इतनी बड़ी शक्ति, उसके साथ क्या आप भोग करके जीवित रह पाओगे? और उसको क्या आप संतुष्ट कर लोगे? और वो तुम्हारे साथ क्या भोग करेगी? जो ऋषि मुनियों के साथ जो करोड़ों वर्ष की तपस्या होती थी, तब वो आकर्षित होकर आती थी। लेकिन लोगों ने ऐसा बना रखा है यूट्यूब पे, पब्लिक को गुमराह करने के चक्कर में, चाहे कुछ भी ज्ञान नहीं तब भी लोग अप्सराओं को ना जाने क्या क्या बनाते रहते हैं। पत्नी रूप में अप्सराएं सिद्ध होती हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से होती हैं सिद्ध, ये भी मैं बता दूं। और कुछ अप्सराएं ऐसी हैं कि पत्नी रूप में सोचना भी पाप है, पतन कर देती हैं, फिर वो सिद्ध नहीं होती पत्नी रूप में। तो अप्सराओं को माँ या बहन रूप में आप सिद्ध कर सकते हो। बहुत लोग कहते हैं कि अप्सरा माँ बहन रूप में सिद्ध होती नहीं है, पत्नी प्रेमिका रूप में ही सिद्ध होती है। उनके पास कौन सी कमी है देव लोक में? और ऐसे बहुत से ऋषि मुनि हैं जो जिनको जो अप्सराओं की, तो उनके पास जाएंगी कि तुम्हारे यहाँ आएंगी जो तुम्हारा खान पान भी नहीं ठीक है, रहन सहन भी ठीक है नहीं, आओ हवा दूषित है यहाँ कलयुग में, तो क्या करने आएंगी? और फिर इतनी गंदी बात सोचते अप्सराओं के प्रति। पहली बात, ये गंदी बातें मन से निकाल दो अगर अप्सराओं की सिद्धि करनी है तो पहले उसको देवी रूप में ही पूजा जाएगा। अगर उनकी कृपा हो जाती है आपके ऊपर, उनकी इच्छा उनकी गरज नहीं है अप्सराओं की, अगर उनकी कृपा हो जाती है, आपके किसी जन्म के थोड़े से भी पुण्य हैं, तो आप उसकी प्रेम का पत्नी वो बन जाएं, वो अलग बात है। तो देखिए सूर्य वेग अप्सरा की साधना आप कैसे करें। सूर्य भगवान की तरफ मुख करके बैठा जाता है और रात्रि में सूर्य रहते हैं उत्तर दिशा में, यानी उत्तर दिशा में मुख करके बैठना चाहिए, क्योंकि साधना रात्रिकालीन होती है ये अप्सराओं की। इसमें आसन आपका लाल रहेगा, पीला भी चल सकता है लेकिन सफ़ेद वगैरह, लेकिन लाल सबसे अच्छा रहेगा। माला इसमें लाल चंदन या रुद्राक्ष की रहेगी, या लाल हकीक, सफ़ेद हकीक, पीला हकीक, या स्फटिक की माला भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। सफ़ेद चंदन की भी चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं। इनके जप में आप, इनकी साधना में देसी घी का दीपक जलाएंगे, खोया की मिठाई का प्रसाद, पंचमेवा और फूल इन पर लाल चढ़ाएंगे आप। सुगंधित अगरबत्ती, धूपबत्ती, कुछ भी अगरबत्ती अगर हो तो उसमें बांस ना हो, बिना बांस की भी आती हैं, वो वाली होनी चाहिए, नहीं तो धूपबत्ती लगाओ। सेंट स्वयं भी इस्तेमाल करें, शरीर में लगाएं, और इनको भी सेंट समर्पित करें, रुई में लगा के इनको भी चढ़ाएं। खुशबू ज़्यादा रहनी चाहिए जहां आप साधना कर रहे हो। और इनकी साधना जो है आप कम से कम 1.25 लाख जाप तो करें। ये बहुत बड़ी अप्सरा है, छोटी मोटी नहीं है कि एक दिन में, भैया यूट्यूब पे लोग कहते हैं एक दिन में सिद्ध करा दूंगा, एक दिन में तो मैं अब क्या बताऊं, कुछ गलत मैं बोलना नहीं चाहता। तो ये चक्कर मत रहना भाई मेरे कि एक दिन में कोई अप्सरा सिद्ध होती है। एक दिन में भूत भी सिद्ध नहीं होता है, अप्सरा की तो बात ही छोड़ दो आप। यूट्यूब पर बहुत लोग भाई बहन यूट्यूब पर बैठे हैं जो करा रहे हैं एक दिन में, वो उनका विषय है, वो करा रहे होंगे भाई, मैं उनके बारे में गलत सलत कोई बात नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन दिमाग लगाओ ज़रा कि एक दिन में अगर सिद्ध होती तो वो खुद ही सिद्ध कर लेते, आपको कराने के लिए वो उनकी गरज नहीं थी। जब उससे सब कुछ मिल रहा है तो एक दिन में वो खुद ही सिद्ध कर लेते, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, सभी को करा दिए होते। आपको सिद्ध कराने की यूट्यूब पर अपना चैनल चलाने की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और टाइम भी नहीं मिलेगा उनको यूट्यूब चलाने का। एक दिन में सिद्ध नहीं होती है अप्सरा, कोई नहीं करा पाएगा। जो कराता हो उसको चैलेंज हमारा है, वो हमसे बात करे, हम पर कॉल करके, हमारे नंबर पर कॉल करके बात करें। एक दिन में सिद्ध कराने की बात आ रही, हम कह रहे हैं 1 महीने में सिद्ध करा दो, 1 महीने में भी सिद्ध कराने के लिए चैलेंज मैं देता हूँ अप्सरा को। ये सब मनगढ़ंत रहती है कि 11 दिन में, कि 5 दिन में, कि 1 हफ्ते में, ये सब ऐसी ही है कहानी।
तो देखिए इनका जो है जाप 1.25 लाख कम से कम कर लें। जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण स्त्रियों को या ब्राह्मण कन्याओं को या फिर ब्राह्मणों को भोजन करा दें। और अनुभव काफ़ी होंगे आपको सूर्य वेगा अप्सरा की साधना में। लेकिन और अगर आगे और भी चरण इसके हैं तो प्रत्यक्षीकरण भी होता है, और प्रत्यक्षीकरण जब होता है तो समझ लो दूसरा सूर्य बना देती हैं आपको। जब ये कृपा करती हैं तो सूर्य के समान आपको तेज, बल, बुद्धि, शक्तियाँ आपको। अब सूर्य के तो आप जानते हो कि हनुमान जी जो ज्ञान के गुण के भंडार हैं उनके भी गुरु सूर्य हैं। सूर्य रोग नाशक के लिए सूर्य, सभी के लिए सूर्य, ऐसा कोई काम नहीं जो सूर्य ना कर सके। तो सूर्य के समान यानी सूर्य जैसा ही आपको प्रभुत्व दे देती हैं जब वो, तो आप समझ सकते हो उनमें कितना पावर होगा। सूर्य वेगा अप्सरा। दीक्षा लेके ही साधना करें, बिना दीक्षा के कभी कोई साधना सफल नहीं होती है मेरे प्रिय भाई बहनों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।